एक अहम खुशखबरी, निहायत ही राहत बख्श खबर सामने आ रही है। आपने न्यूज़ टुडे उर्दू या दीगर न्यूज़ चैनलों में यह खबर ज़रूर सुनी होगी कि उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में कुल 4500 घरों को गिराए जाने हैं। उन 4500 घरों में ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे। इन घरों को गिराने के लिए बीजेपी सरकार, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार काफ़ी दिनों से तैयारी में मसरूफ़ थी। जेसीबी इकट्ठे किए जा रहे थे, पुलिस फोर्स इकट्ठा किया जा रहा था और उन तमाम इलाके की घेराबंदी हो रही थी, पिलरबंदी हो रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। यह खबर सामने आती ही हर तरफ खुशी का माहौल है। जितने भी इंसाफ पसंद हैं सभी इस खबर को, इस ऑर्डर को सराह रहे हैं, इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। बिलखुसूस बनभोलपुरा इलाके में जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे और जिसमें से बूढ़े, बच्चे, खवातीन, माजूर सभी शामिल हैं, वो गुज़िश्ता एक हफ्ता से अपने घरों में ना सो करके सड़कों पर सो रहे थे, चौराहे पर सो रहे थे। इन ठंडी ठंडी रातों में ठंड की परवाह किए बगैर अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरापा एहतजाज बने हुए थे। यकीनन यह खबर उन लोगों के लिए राहत बख्श है, खुशी की खबर है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो उन 4500 घरों को गिराने का ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर पर रोक लगाई जाए, इस ऑर्डर पर स्टे लगाए जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है, इस मामले में जवाब तलब किया है। क्योंकि नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए इन 4500 घरों को गिराए जाने के लिए काफी तैयारियां चल रही थी, जेसीबी इकट्ठे किए जा रहे थे। लेकिन ये 4500 घरों में रहने वाले लोग जो इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है, इन लोगों को दूसरी जगह कहां शिफ्ट किया जाएगा, इनके लिए कोई मुतबादिल जगह नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में इंसानी रवैया अपनाना चाहिए और जितने अगर इस तरह की कार्रवाई हो भी जाए तो जरूरी है कि उनको कोई मुतबादिल जगह दी जाए, तब जाकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दी जाए। नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि यह खबर वहां के लोगों के लिए कितनी अच्छी होगी, कितनी खुशी की खबर होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि उनके घरों से, जिसमें वो लोग गुज़िश्ता कोई 100 साल से रह रहे हैं, कोई 50 सालों से रह रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिनके हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति हमारी है, रेलवे की जमीन नहीं है, रेलवे की संपत्ति नहीं है। इन तमाम बच्चों को देखिए जो इस मामले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। यकीनन वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बनभोलपुरा इलाके में हम आज से नहीं कई सालों से रह रहे हैं। सकते हैं ये लोग किस तरह कुछ कई दिनों से मोमबत्तियां लेकर, किसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े मस्जिदों में रो रो कर गिरा कर दुआएं कर रहे थे और इस मामले को लेकर अल्लाह से फरियाद भी कर रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, इज्तिमाई दुआ की महफिलें मुनक्किद हो रही थी और साथ ही साथ अदालती कार्रवाइयां भी, कानूनी कार्रवाइयां भी अंजाम दी जा रही थी। आज इन लोगों को वाकई खुशी मिली होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आगे के लिए मुलतवी किया है। आइंदा फिर 7 फरवरी को इस मामले की समाअत होगी। यकीन उस दिन भी इंसाफ होगा और इन तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ये खबर सामने आई थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि तमाम गैर कानूनी है, ये कब्जा है, रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो एक मीडिया वो भी था जो इन लोगों को जमीन जिहादी के नाम से जान रहे थे, जिहादी गैंग कह रहे थे और अपने हक के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मोमबत्तियां लेकर रैली निकाल रहे थे, इन लोगों को मोमबत्ती गैंग कह दिया गया। और यही तक बस नहीं, बल्कि इन लोगों को यही तक भी कहा गया कि दूसरा शाहीन बाग है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 7 फरवरी को जो हल्द्वानी मामले की समाअत होगी, उस 7 फरवरी को भी इंसाफ होगा। तो नाज़रीन, आप आइए हमारे साथ बने रहिए। हम आइंदा इस खबर को, जब वहाँ के लोगों तक पहुंची है तो लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है, हम आइंदा रिपोर्ट में इस तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।